आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में देखें तो टेस्ला एक यानी कि टेस्ला तो बहुत दूर, हमारे पास सुजुकी और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि पाकिस्तान को छोड़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट देखें तो वो आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरह हमारी यानी कि पहले हम देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे ही आ रही है इकोनॉमी की ग्रोथ आप रेट है। और आप देखें कि नासा और इसरो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्या वो मिलकर काम करेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में तो वो तो नासा आप देखें वो उनसे एग्रीमेंट करे स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदरी गई हुई है और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसमें अभी हम देखें अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओ हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं, तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। तो हम देखें हम इस तरह बहुत सारे सेक्टर जिसमें हम बहुत सारे पीछे, इसमें हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक इंडिया की कामयाबी का राज क्या है? क्या वजह है उनकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारी इकॉनमी उसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है? देखिए जहाँ तक हमारी इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी हमेशा एक यानी कि हमारे पास जितनी यानी कि बेस्ट हमारे पास यानी कि पावर होगी, जितने ही अच्छे हमारे पास बिग थिंकर्स होंगे, तो उन पर डिपेंड करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके अंदर यानी कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। उनके अगर हम बेसिक देखें, आईटी सेक्टर और स्पोर्ट्स एक दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर यानी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी आप देखें यूट्यूब पे चले जाएँ तो आपको जितने भी आप लेक्चर्स वगैरह ढूंढेंगे तो आपको आईटी सेक्टर्स के मिलेंगे। आईटी सेक्टर मैं कहता हूँ उनकी यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी बन चुकी है उनकी यानी कि। और इसके साथ साथ वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स भी एक वाइज चीज़ है जो उनका यानी कि तरक्की का जरिया बन रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, वहाँ वो कोई ना कोई बड़ी डील कर कर वापस आते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करके आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो कर्जे मांग कर आते हैं, अपनी कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं, लेकिन उनके उस दौरे का कोई हासिल वसूल नहीं होता। जी देखें यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जितने भी चले हैं, पाकिस्तान का पास देखें तो यानी कि यहाँ आए रोज़ी को नए मसले मसाइल हैं। अभी पाकिस्तान कहाँ तक आ गया है, पाकिस्तान की अभी तक इकोनॉमी अभी तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। हमारे पास करप्शन का रोज़ाना रेट ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। और यानी कि हमारे पास हम जिस तरह जाएँ तो वहाँ बड़ों का यानी कि असर-ओ-अंदाज़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यानी कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो उनके अंदर ये है कि हमारे पास उनकी यानी कि एक लॉ इन्फोर्समेंट है, यानी कि पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और इसके साथ टैक्सेशन डिपार्टमेंट और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद अबू सर। क्या कर रहे हैं आप? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। मैं मैट्रिक। अच्छा, सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी इंडिया की इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पर आने पे इंडिया को कितना टाइम लगेगा? अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो वो जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत पीछे रह गए हैं। अभी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से उनकी ओवरऑल जीडीपी आगे चली जाती है। अगर जीडीपी पर कैपिटा में देखा जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल वो 20 से ऊपर या 30 से ऊपर ही होंगे, वो ज़्यादा आ गए। अब अगर उस लेवल पे देखा जाए तो चाइना में भी इस लेवल पे 13-17 ट्रिलियन डॉलर है, तो फिर चाइना भी आगे भी फर्स्ट नंबर पे चली गई। ऐसे तो फिर हर बंदे को वो ऐसे ये भी कहते हैं कि यूएसए जो है वो सुपर पावर खत्म हो जाएगी। ऐसे तो वो कुछ भी कह देते हैं, ऐसे वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे अब ओवरऑल तो पॉपुलेशन जीडीपी पर कैपिटा काउंट किया जाता है ना, वो तो यूरोपियन ही आ गए हैं उसमें, या यूएसए आ गया है। लेकिन ये बात इंडिया ने खुद नहीं की है, सिस्को के सीईओ ने की है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगा। और आपने बात की पॉपुलेशन की, तो आपको पता होगा कि चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया पीछे छोड़ने वाला है। जी ऐसा ही है, अभी वो पिछले महीनों ही छोड़े हैं उन्होंने। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा इंडिया को दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने में? मेरे लिहाज से तो भी काफ़ी टाइम लगेगा। अब वो जो सिस्को है वो यही कहते हैं 2050 तक या 2050 तक ही हमेशा वो बात करते हैं। 2050 तक चाइना फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड में इंडिया आएगा। कभी फर्स्ट में इंडिया को नहीं कहते, वो हमेशा सेकंड को ही कहते हैं। आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उनके यही है कि वो मतलब आईटी में बहुत आगे जा रहे हैं। आईटी में हम लोग पीछे हैं। आईटी में हमारे जो मतलब हमारे हेडक्वार्टर्स वगैरह भी बनाना पसंद नहीं कर रहे। हमारे मतलब लोग पीपल बहुत करप्ट हो गए हुए हैं। और हमारे जैसे हम लोग वैसे तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारी जो मेन आर्मी है वो 9th नंबर में आती है। वो हमारी जो फौजी फाउंडेशन है वो आपको पता है कितनी अमीर है। तो वो मेन वजह ये है ना कि हम लोग मतलब वो लूट लेते हैं हमें, लाइक ये वजह है। सही। इंडिया की इकॉनमी क्या वजह है इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है? मेहनत है ना, बस मेन चीज़ में होती है मेहनत। उनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आगे हैं, लाइक वो हमसे शुरुआत से ही आगे चले गए थे। हम लोगों का तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए 71 हो गए हैं। हम लोग टूट चुके भी हैं, हम लोग पीछे हैं बहुत ज़्यादा उनसे, हम लोग को आगे। अब आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के टूर पर हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के टूर पे हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके बड़ी से बड़ी डील्स कर रहे हैं, एक के बाद एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉन से मिल रहे हैं। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारे पीएम फ्रांस में जाके क्या कर रहे हैं।
हमारी तो मेन आईएमएफ से ज़्यादा करते हैं, आईएमएफ के पास जाना है, आईएमएफ से पैसे लेने की कोशिश है और कोई मसला नहीं है ऐसा। आईएमएफ के पास उनको एग्री करना है, बस मेन वजह ये है। हम लोगों को तो बस ये पता है कि हम लोगों ने बस कैसे पैसे लेने हैं। तो कब तक हम आईएमएफ के कर्जे पर ही जीते रहेंगे? अपना कुछ क्यों नहीं करते? अपनी इकॉनमी को खुद से बेहतर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट खुद से स्ट्रगल क्यों नहीं करती? आप मुझे बताएं कि आज तक इंडिया कितनी बार आईएमएफ के पास गया कर्जा लेने के लिए? मैंने वैसे आज तक अपने टाइम पे तो नहीं कभी देखा, लाइक बहुत कम ही गया है वो। लाइक उधार देता है, श्रीलंका को उसने $1 बिलियन दिया था उधार, मतलब जब उनका क्राइसिस हो रहा था। और हम तो हमेशा $1 बिलियन के पीछे रहते हैं कि $1 बिलियन हमें कुछ दे दे। आप देखें कि श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हर कंट्री को जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है, उनकी माली इमदाद करता है, उनकी कंट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन हम हमेशा से जो है वो जब भी किसी कंट्री के पास जाते हैं तो हम इमदाद के लिए जाते हैं, कर्ज़ों के लिए जाते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम आज तक हमारी कंट्री इमदादों पर, कर्ज़ों पर ही चल रही है। इसमें मतलब है ना कि हम लोग आगे का नहीं सोचते, हम लोग अभी का प्रेजेंट का सोचते हैं। इंडिया ने अब देखो फ्यूचर का सोचते हैं। वो अभी इस टाइम डॉलर पहले 80% मुल्कों में चलता होता था, बाकी 20% में गोल्ड वगैरह चलता था। अब इंडियन रुपीज़ में चलता है। इंडियन रुपीज़ अब इस टाइम बहुत आगे चली गई हुई है। अब लोग इंडियन रुपीज़ में प्रेफर करना चाह रहे हैं। श्रीलंका भी पहले डॉलर से करप्ट हो गया था, अब उन्होंने इंडियन रुपीज़ में कहा कि इंडियन में ले लेंगे हम लोग। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई 19 के करीब कंट्रीज़ हैं जो डॉलर की बजाय इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाह रही हैं। इसकी वजह से इंडिया की करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अब चाइना ने भी ऐसे ही किया है। चाइना ने पेट्रोल जो इस बार सऊदी अरब से लिया है वो अपने चाइना रुपीज़ में लिया है। वो डॉलर अब कम हो रहा है, तो इसको फ़ायदा भी है इसको इंडिया का, कि अब डॉलर की कम हो गई है पावर। और इंडिया जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड करता है, आप देखें कि रशिया के साथ जिस तरह उन्होंने ट्रेड की, वो डॉलर में नहीं करते, वो अपनी करेंसी में करते हैं। असल में ये है ना कि हम लोग मतलब ग्लोबल रिलेशन में भी इतने सही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट्स भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं की। उन्होंने रशिया से बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्ट करवाई है, उनके वेपन्स वगैरह उनको फ़ायदा दिया ताकि रशिया उनके साथ रहे। तो अब देखें इंडिया और रशिया के टर्म्स देख लें आप कितने अच्छे हैं। इंडिया ने इतना तेल खरीदा रशिया से कि रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे ही है ना, तो यही तो वजह है ना, उन्होंने ताकि रशिया को पैसे मिले, रशिया ताकि फ़ायदे में रहे। इस वजह से तो रशिया की इस सेंचुरीज प्लस हो गई है उनके रिलेशंस के साथ। और हमारा तो ना अमेरिका के साथ सही है ना हम लोग, हमारी दोनों सुपर पावर के साथ रिलेशन नहीं सही। अच्छा, हमने जिनके लिए इतना कुछ किया, एक भी मुल्क के साथ हमारी सिंह नहीं बनी। यही तो वजह है, यही तो मैंने आपको कहा है ना। हमारी मतलब हम लोग ग्लोबली भी हम लोग की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम लोग हर बंदे के साथ करप्ट हो चुके हैं। हम लोग अमेरिका के साथ भी ना बना सके, ना हम लोग रशिया के साथ। ख्याल है हमारे सियासतदानों को जो है वो डील ही नहीं करना आता कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो किस तरह से डीलिंग करनी है या अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात किस तरह से बेहतर बनाने हैं। अब आप देखिए हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी अभी हम तारीफ़ें करें, जिसकी तरक्की पर हम बात करें, हम आज तक उसके साथ बना के नहीं रख पाए। हालांकि हर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर, अच्छी डील्स करके, ट्रेड करके फ़ायदा उठा रही है। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया के साथ बिगाड़ के बैठे हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। समझ नहीं आ रहा, 75 सालों से एक एवं हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। अब इसकी वजह तो एक ही है, अब मुझे घर से मेरे घर के बाहर ब्लैक डालर ना आ जाए। इसकी वजह तो वही आर्मी है ना। अब रिलेशन जैसे ये सही होने लगते हैं तो साथ आर्मी उनको उठा देती है। जैसे अब नवाज शरीफ ने वो बस वाला बनाया था कि बस उधर जाएगी और हमारी, तो वो नवाज शरीफ को निकाल दिया। तो मेन वजह आर्मी चाहती है कि रिलेशन ख़राब रहें ताकि हम लोगों के पास फंड आते रहें। मेन वजह आर्मी है, उसमें सियासतदान कभी कोशिश करें भी तो आर्मी को रोक देती है। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त क्या हम तो पिछले 75 सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर नहीं है, पाकिस्तान खसारे का शिकार है। तो क्या लगता है ये हालात कब तक इसी तरह चलते रहेंगे? कोई अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। वैसे मुझे तो लगता नहीं है जिस तरह, क्योंकि मैं लाइक अपने स्कूल में भी देखूँ ना तो हर बच्चा ऐसे ही उनके मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उनके, कोई पसंद नहीं करता किसी को भी। वो कहते हैं हर बंदा आर्मी को ही कहता है। अब अगर हम एक बंदा आर्मी के खिलाफ हो जाए ना तो फिर वो मुल्क कैसे चल सकता है जब उनकी पॉपुलेशन ही आर्मी के खिलाफ। तो वो आर्मी जब मेन चीज़ मुझे लगता है, आर्मी जब तक सही नहीं होगी तब तक नहीं सही हो सकता। अब जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप, उनके इस बयान के पीछे क्या सुनेरियो नज़र आ रहा है आपको? दुनिया की तो तरक्की है, बिल्कुल ऐसा ही है दुनिया की तरक्की। अब वो इतने सारी चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
अब वो मतलब वो हर चीज़ इंपोर्ट भी करेंगे ना तो अपने फ़ायदे में करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपने फ़ायदे में करेंगे। हम लोग तो पूरा पूरा ही करते हैं हर चीज़, हम लोग तो अपने जेब पूरी करके करते हैं। हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, इंपोर्ट भी हमने बंद कर दिया, इसलिए तो टैक्स आप देखें कितना कितना बढ़ गया चीज़ों पे। ऐसे ही अब हम लाइक कभी कुछ कह रहे हैं कि पेट्रोल के बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लाइक अब हमने इस्लामाबाद भी जाना है तो 30,000 आपका पेट्रोल लग जाता है इस्लामाबाद में जाने में भी, इतनी दूर। हालांकि मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, 400 किलोमीटर, कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं है, और इतना लग जाता है 30,000, बहुत ज़्यादा है। एज अ यूथ, एज अ यंग जनरेशन, आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मेरा तो यही है, मैं लाइक पॉसिबल यही है कि लाइक मैं कोशिश करूँगा बिज़नेस यहाँ पर करूँ, बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई जॉब्स प्रोड्यूस कर सकूँ, ताकि लोगों की जॉब्स बन जाएं। ऐसे देखें आप, मेरे पैदा होने के जब पैदा हुआ तब भी एक उतनी ही यूनिवर्सिटी थी, जब मैं इतना बड़ा हो गया अभी तब भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अब जॉब्स भी कम हैं और स्टूडेंट्स के लिए कम जगह है, तो इस वजह से लोगों ने बाहर जा रहे हैं लोग, इस वजह से मेरे अपनी क्लास में लोग इतने बाहर जा रहे हैं, अभी अपने पाकिस्तान के लिए पैट्रियोटिक्स को बहुत थोड़े रह गए हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।